दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहला वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पुलिस जिस शख्स को गिरफ्तार कर ले जा रही है दोस्तों, वो कोई मामूली शख्स नहीं है। वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री का भाई है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के भाई को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, यानी कि मामला बहुत बड़ा है। मामला इतना बड़ा है दोस्तों कि आप जब उस पूरे मामले को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आपके मन में कई सारे सवाल उठेंगे। सवाल इस बात को लेकर उठेंगे कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश सरकार ठीक ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के भाई को पुलिस उठा करके ले जा रही है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये कितना बड़ा अपराधी होगा जिसको पुलिस उठा करके ले जा रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं मंत्री साहिबा का नाम बताऊं। ये राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार की और इनका नाम है प्रतिमा बागरी। प्रतिमा बागरी के भाई को पुलिस उठाकर ले जा रही है। इनके भाई का नाम है अनिल बागरी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों अनिल बागरी और पंकज सिंह ये दोनों पार्टनरी में गांजा तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांजा कितना पकड़ा गया है दोस्तों पता है? 46 किलो गांजा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के भाई के पास से 46 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है दोस्तों। धान की बोरियों में गांजा तस्करी कर रहे थे, धान की बोरियों में रखकर। दोस्तों इस बारे में मीडिया कर्मियों ने प्रतिमा बागरी जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनसे सवाल पूछा कि मंत्री साहिबा ये बताइए कि आपका भाई जो है गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ है, गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुआ है, तो आप इस पर क्या जवाब देंगी? मंत्री साहिबा ने जो बेशर्मी से जो जवाब दिया है वो आपको वो भी सुनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री साहिबा के मुंह से सुने कि उन्होंने क्या जवाब दिया है मीडिया कर्मियों के इस सवाल पर। उसके बाद हम इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, मध्य प्रदेश में जो नशा मुक्त मध्य प्रदेश की बात होती है, जो नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा, उसमें कितना दम है। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री का भाई 46 किलो गांजे के साथ पकड़ा जाता है, तो मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था, हालांकि देखो कानून नहीं पकड़ा है तो वो पुलिस कर्मियों का प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा, ये तो भगवान जाने। लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री साहिबा का वो जवाब सुनिए, उसके बाद हम इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? दोस्तों सुना मंत्री साहिबा बोल रही है, क्या बोल रही है आपने सुन ही लिया है। किस तरीके से बोल रही है आपने सुन ही लिया है। क्या फालतू की बात करते रहते हो आप लोग, ये बोला है मंत्री साहिबा ने। दोस्तों ये प्रतिमा बागरी है, मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है। इनका भाई अनिल बागरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके भाई का वीडियो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया है। दोस्तों प्रतिमा बागरी का जो कनेक्शन है वो इनके भाई से है कि नहीं है, इसकी पड़ताल तो पुलिस करेगी ही, लेकिन पुलिस कितनी ईमानदारी से काम करेगी, कितनी ईमानदारी से पड़ताल करेगी, अनिल बागरी के तार कहां कहां पर जुड़े हुए हैं, इसकी पूछताछ कितनी ईमानदारी से करेगी, ये भी सवालिया निशान है। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव साहब, और डॉक्टर मोहन यादव साहब की टीम की सदस्य है और मंत्री हैं प्रतिमा बागरी जी, और प्रतिमा बागरी जी के भाई की गिरफ्तारी हुई है। तो कितने दिनों तक जेल में रहेंगे ये तो अभी भी सस्पेंस है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, और दोस्तों ये पहली दफा नहीं है जब प्रतिमा बागरी के किसी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है। इनके भाई की पहली बार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गांजा तस्करी के मामले में ही इनके बहनोई को भी पुलिस ने उठाया था पिछले दिनों। और दोस्तों ये जो पुलिसकर्मी है, ये पुलिसकर्मी बड़े ईमानदार है दोस्तों, वाकई में इनकी दाद देना पड़ेगी। मुखबिर की सूचना पर इन आधी रात को गांजा तस्करी के मामले में रंगे हाथों पकड़े गए हैं ये जो अनिल बागरी जी हैं, जो प्रतिमा बागरी जी के भाई हैं। दोस्तों वाकई में शर्मनाक है। मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके भाई गांजा तस्करी में उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ये मध्य प्रदेश सरकार की नाक कटाने वाली बात है। और वाकई में ये बिल्कुल जिम्मेदारी लेना चाहिए सरकार को, और मैं तो यूं बोलता हूं कि मंत्री साहिबा को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी देना चाहिए। उनका इस्तीफा होना ही चाहिए, या फिर मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार या मुख्यमंत्री साहब को खुद को इस्तीफा लेना चाहिए कि मंत्री मैडम अब आप इस्तीफा दीजिए।
हमें नहीं बनाना ऐसे लोगों को मंत्री जो इस तरीके के खेल में जो है शामिल हो। आपके भाई की गिरफ्तारी हुई है गांजा तस्करी में, कोई छोटा मोटा मामला है? बिल्कुल नहीं है। और छोटा मोटा मामला नहीं है तो फिर दोस्तों वाकई में मोटा मोटा मामला अगर समझती है सरकार इसको, तो सरकार को ही इस्तीफा ले लेना चाहिए कि भाई ये कोई वाकई में कोई छोटी खबर नहीं है। 46 किलो गांजे के साथ दोस्तों, कोई आम आदमी पकड़ा जाता 46 किलो गांजे के साथ तो दोस्तों वो जेल की 4 दीवारी से जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाता, जीवन भर नहीं आ पाता। दोस्तों ये मंत्री का भाई है और मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्रालय है हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, गृह मंत्री भी वही है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि उन पुलिस कर्मियों का प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा, कि सस्पेंड किए जाएंगे कि प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन दोस्तों उन पुलिस कर्मियों ने जो दिलेरी दिखाई है, उन्होंने नहीं देखा कि ये मंत्री का भाई है कि कौन है कि क्या है। उन्होंने ये देखा कि ये अपराध कर रहा है और 46 किलो गांजा, सोचो दोस्तों कितने लोगों का भविष्य वो बर्बाद करने जा रहा था, कितने नशाखोरों को वो नशा देने जा रहा था। और ये तो एक रात की बात है कि एक रात में 46 किलो गांजा धान की बोरियों में भरकर सप्लाई किया जा रहा था। तो पिछले दिनों या पिछले कुछ दिनों में जब से मध्य प्रदेश सरकार में प्रतिमा बागरी मंत्री बनी हैं, तब से लेकर अभी तक कितना गांजा सप्लाई ये कर चुका होगा, इसके तार खंगालना चाहिए पुलिस को। और वाकई में ये शर्मनाक है, वाकई में ये शर्मनाक है। इस तरीके की हरकत शर्मनाक है, इस तरीके का अपराध माफ करने लायक तो नहीं है। और मध्य प्रदेश के लोगों को तो मांग करना चाहिए आगे रहकर, क्योंकि देखिए कल से आपका बच्चा, आपके कोई परिजन नशाखोरी में चले जाते हैं तो आपको कितना दुख होगा। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये लोग हैं, जिम्मेदार है मंत्री का भाई। और ये नशाखोरी की सप्लाई कहाँ से हो रही थी, कहाँ से नहीं हो रही थी, इसकी ईमानदारी से पुलिस को जांच करना चाहिए और इसको बख्शना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और मंत्री साहिबा ने जो जवाब दिया है उस पर आपने देखा है दोस्तों, कितनी बेशर्मी से जवाब दिया है, कितनी बेशर्मी से, कितनी मतलब कुछ तो भी पूछते हो आप लोग, ये बोल रही है मंत्री साहिबा। मतलब दोस्तों ये कितनी शर्म की बात है। अब इस पर तो दो तीन घंटे बोलूं तो भी कम पड़ेंगे, लेकिन अपराध संगीन है। इस अपराध में गिरफ्तारी हुई है मंत्री के भाई की, अनिल बागरी की, तो जेल से बाहर आना नहीं चाहिए। कायदे की बात तो यही है। बाकी अदालत जो सजा सुनाए, लेकिन मंत्री साहिबा को शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप एक बार नहीं, आपके बहनोई को गिरफ्तार किया था गांजा तस्करी के मामले में, अब आपके भाई की गिरफ्तारी गांजा तस्करी के मामले में हुई है, तो मंत्री साहिबा आप कुर्सी पर क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल आपको, हमको, सबको मिलकर पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।